रामानुज दर्शन के 3 पदार्थ। एष हि तस्य सिद्धान्तः चिदिचिदेश्वरभेदेन भोक्तृभोग्य नियामक भेदेन च व्यवस्थितास्त्रयः पदार्था इति तदुक्तम्। ईश्वरश्चिद् चिच्चेत् परात्रितयं हरिः ईश्वरश्चिद् इति प्रोक्तो जीवो दृश्यम् अचित् पुनः इति। उस रामानुज दर्शन का यही सिद्धांत है। चित, अचित और ईश्वर के भेद से जो क्रमशः भोक्ता, भोग्य और नियामक है, 3 प्रकार के निश्चित पदार्थ है, ऐसा ही कहा है। ईश्वर चित और अचित के रूप में पदार्थों की संख्या 3 है। हरि विष्णु ही ईश्वर है। चित्त में जीव का अभिप्राय है और दृश्यमान जगत अचित है। अद्वैत वेदांत का इस विषय में पूर्व पक्ष। अपरे पुनर्शेष विशेष प्रत्यनीकम चिन्मात्रम ब्रह्मैव परमार्थः तच्च नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्तस्व भावम् अपि तत्त्वमसि इत्यादि सामानाधिकरण्याधिगत जीवैक्यं बध्यते मुच्यते च। तदतिरिक्तमाना विधभोक्तृ भोक्तव्यादिभेद प्रपंचः सर्वोऽपि तस्मिन् न विद्या परिकल्पितः सदैव सौम्येद अग्र असीद एकमेवाद द्वितीयम् इत्यादि वचन निचय प्रामाण्यात् इति ब्रुवाणाः तरति सोमात्मवित् इत्यादि श्रुतिशिरः सत्वशेन निर्विशेष ब्रह्मात्म ऐकत्व विद्या अनाद्य विद्या निवृत्तिम अंगीकुर्वाणाः मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति इति भेद निंदा श्रवणेन परमार्थिकं भेदं निराचक्षाणाः विचक्षणमन्याः तमिमं विभागं न सहन्ते। कुछ लोग
सांकर वेदांती जो अपने को बड़े बुद्धिमान मानते हैं, विचक्षणम मन्याः, इस विभाजन को नहीं मानते, इससे सहमत नहीं है। मायावादी थोड़ा भी द्वैत नहीं सहन कर सकते। उनकी मान्यता है कि चित्त के रूप में स्वयं प्रकाशित होने वाले ज्ञान मात्र के स्वरूप में केवल ब्रह्म ही परमार्थ है, जिसमें सारे अशेष विशेषण जैसे हरस्वत, दीर्घत्व, शब्द, स्पर्श, ज्ञातृत्व, नित्यत्व आदि सभी व्यावहारिक विशेषण जो किसी पदार्थ की सीमा अस्थिर करते हैं, कि यह इस तरह का है, शत्रु के रूप में है, कोई विशेषण ईश्वर में नहीं लग सकता। उस ब्रह्म का स्वभाव ही नित्य, शुद्ध, बुद्ध तथा मुक्त रहता है। फिर भी तत्त्वमसि वह तुम हो की तरह के वाक्यों से ज्ञात होने वाले समानाधिकरण्य जीव और ब्रह्म का एक होना, समानाधिकरण एक आधार से उनकी एकता जीव के साथ सिद्ध होती है और इसलिए वह बंधन में भी पड़ता है और मुक्त भी होता है। तत्त्वमसि का अर्थ है वह ब्रह्म। तुम जीव हो अर्थात ब्रह्म ही जीव है। यद्यपि ब्रह्म मुक्त है, किंतु उपर्युक्त वाक्य में दोनों की एकता होने के कारण जीव के रूप में ब्रह्म बंधन में पड़ता है। जीव और ब्रह्म के ऐक्य का जब साक्षात्कार हो जाता है तब वह ब्रह्म मुक्त हो जाता है। उस ब्रह्म के अतिरिक्त भोक्ता, जीव, भोग्य, जगत आदि के भेदों के रूप में नाना प्रकार के प्रपंच विस्तार उस ब्रह्म में ही कल्पित किए जाते हैं। ये सारे के सारे अविद्या से परिचालित होते हैं। इसके लिए कितने ही वाक्य प्रमाण के रूप है, जैसे हे सौम्य प्रसन्न मुख शिष्य, सबसे पहले यह सत्य ही उत्पन्न हुआ था। जो अकेला था, दूसरा कुछ नहीं था। इस प्रकार की बातें ये
माया वेदांती लोग करते हैं। अद्वितीय मानने से ब्रह्म निर्विशेष मालूम पड़ता है, उसमें कोई विशेषण नहीं लग सकता। यदि विशेषण लग सकते तो वे ही विशेषण लगकर दूसरे ब्रह्म भी हो सकते। जब तक सूत्र नहीं मालूम है तब तक एक ही कलाकृति है। जिस क्षण कृति के विशेष या सूत्र ज्ञात हो जाएंगे उसी क्षण दूसरी कृति निर्मित हो जाएगी। आत्मा को जानने वाला शोक को पार कर जाता है। इस तरह के सैकड़ों वेद वाक्यों के सिर पर सवार होकर निर्विशेष ब्रह्म और आत्मा के एकत्व के ज्ञान से आत्मा के शुद्ध रूप का साक्षात्कार करके अनादिकाल से चली आने वाली अविद्या माया भ्रम की निवृत्ति हो जाती है। ऐसा वे स्वीकार करते हैं। जो व्यक्ति इस ब्रह्म को नाना प्रकार के रूप में देखता है वह मृत्यु के बाद भी पुनः मृत्यु जन्मांतर में पाता है। यहाँ जीव और ब्रह्म में भेद मानने वाले की निंदा सुनकर दोनों के बीच ये माया वेदांती तात्विक भेद नहीं मानते। रामानुज का उत्तर पक्ष अद्वैतियों की अविद्या का पूर्व पक्ष। तत्रायं समाधिर्विधीयते भवेदेतदेवं यज्ञवेद्यायां प्रमाणं विद्येत्। नन्दीदमनादिभावरूपं ज्ञाननिर्वर्त्यं ज्ञानम् अहमज्ञो मामन्यं च न जानामि इति प्रत्यक्ष प्रमाण सिद्धं तदुक्तम्। अनादिभावरूपं यद् विज्ञानेन विलीयते तद्ज्ञानम् इति प्राज्ञा लक्षणं प्रत्यक्षते। इन सभी शंकाओं का समाधान इस प्रकार है। शांकर वेदांतियों का कथन ठीक माना जाता यदि अविद्या को मानने के लिए प्रमाण रहते। अविद्या को मानने वाले यह कह सकते हैं कि यह अज्ञान अनादि और भावात्मक है तथा ज्ञान से हट जाता है। प्रत्यक्ष प्रमाण से ही यह सिद्ध है। जैसा कि हम ऐसे वाक्यों में पाते हैं, मैं अज्ञानी हूँ, अपने आप को या किसी दूसरे को भी नहीं जानता हूँ।
ऐसा ही कहा भी है। जो अनादि है, भावात्मक है, विज्ञान से जिसका नाश होता है, वही अज्ञान है। विशेषज्ञ लोग इसका लक्षण इसी प्रकार करते हैं। विशेष चित्सुखाचार्य के द्वारा लिखित चित्सुखी या प्रत्यक्त दीप का शांकर दर्शन का एक बहुमान्य ग्रंथ है। इसकी टीका प्रत्यक्ष स्वरूप ने प्रायः 1500 ईस्वी में मानस नयन प्रसादिनी के नाम से की थी। सर्वदर्शन संग्राहम 1350 ईस्वी में चित्सुखी का उद्धरण उसकी कीर्ति का सूचक है। न चैतज्य ज्ञानाभाव विषयम् इत्याशंकनीयं को हैवं ब्रूयात् प्रभाकर करावलंबी भट्ट दत्त हस्तो वा नाद्यः। तीसरा स्वरूप पररूपाभ्याम नित्यं सदसदात्मके वस्तुनि ज्ञायते किंचित् कैसचिद्रूपं कदाचन। भावान्तरं भावो हि कयाचित्तु व्यपेक्षया भावान्तराद् भावो अन्यो न कश्चित् निरूपणात् इति वदता भाव व्यतिरिक्तस्या भावस्या नभ्युपगमात्। अज्ञान के विषय में उपर्युक्त प्रत्यक्ष मायावादियों के दृष्टिकोण से भाव रूप अज्ञान का विषय है। इसलिए उनके अनुसार ही यह कहा जाता है यह प्रत्यक्ष ज्ञान के अभाव का विषय है। ऐसी शंका भी नहीं करनी चाहिए। इस प्रत्यक्ष को ज्ञान के अभाव का विषय मानने वाले कौन है? या तो प्रभाकर गुरु, मीमांसा के एक संप्रदाय के प्रवर्तक का वरद कर पाने वाली गुरु मातानुयायी, या कुमारिल भट्ट का सहारा पाने वाले भट्ट मीमांसक ऐसा कहेंगे। गुरु मत वाले तो ऐसा अज्ञान को भाव रूप न मानकर ज्ञान अभाव का विषय मान ही नहीं सकते। उन्हीं का कथन है। अपने रूप सत्य के रूप में तथा दूसरे के रूप असत के रूप में की सहायता से नित्य रूप से सत्य और असत दोनों में विद्यमान वस्तु में कोई व्यक्ति एक समय में
किसी एक ही रूप को जान सकता है। वस्तुओं में सदा दो रूप होते हैं। स्वकीय रूप से वस्तु सदात्मक है और परकीय रूप से वह असदात्मक है। कभी वस्तु को हम सत्य के रूप में जानते हैं, कभी असत्य के रूप में। जब सत्य के रूप में कोई गुण जाना जाता है, उस समय उससे भिन्न या परकीय गुण असत्य रहेंगे ही। आम के फल में रूप, रस आदि सभी है। कभी रूप को जानते हैं, उस समय रस का ज्ञान नहीं, इत्यादि। अतः सत्य रूप में ज्ञान के समय भी असत्य रहता है, असत्य के ज्ञान के समय में भी सत्य है। परंतु यह प्रकृति का नियम है कि व्यक्ति एक समय में किसी एक को ही जान सकता है। यद्यपि दूसरा रूप भी दूसरे समय में यथावत जाना जा सकता है। अतः सत्य और असत्य में कोई अंतर नहीं। अभाव एक प्रकार का दूसरा भाव है, जो किसी न किसी व्यपेक्षा संबंध असत्य के निरूपण की इच्छा से प्रकट किया जाता है। एक अन्य भाव का विशेष भेद के अतिरिक्त अभाव नामक कोई पदार्थ नहीं है, क्योंकि उसका निरूपण नहीं हो सकता। पृथ्वी में घट का अत्यंताभाव पृथ्वी का स्वरूप मात्र है। घट का प्राग भाव मिट्टी है, ध्वंस भाव खपड़ा है, अन्योन्या भाव घटादि है। इस प्रकार घट के चारों अभाव, अत्यंताभाव, प्राग भाव, प्रध्वंसाभाव और अन्योन्याभाव किसी न किसी भाव के रूप में है। अतः अभाव भाव ही का दूसरा नाम है, जो असत पदार्थ की अभिव्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है। यह कहकर प्रभाकर के मतानुयायी भाव के अतिरिक्त अभाव पदार्थ को स्वीकार ही नहीं करते कि अज्ञान को ज्ञान भाव विषयक माने। विशेष यहाँ पर शंकर वेदांत द्वारा पूर्व पक्ष को स्थापना हो रही है। तथ्य यही है कि शंकर अज्ञान को भाव रूप मानते हैं, अर्थात अज्ञान ज्ञानाभाव, ज्ञान भाव, भाव रूप अपने अज्ञान को ज्ञानाभाव कहना वे किसी मूल्य पर भी स्वीकार नहीं करते।
यही अज्ञान सारे मायाजाल की सृष्टि करता है। यदि ज्ञानाभाव इसे मान लेंगे तो इसकी विश्व सृजन शक्ति विनष्ट हो जाएगी। रामानुज आगे चलकर इस अज्ञान या माया का खंडन करेंगे। उपर्युक्त पद्यों में प्रभाकर का उद्धरण देकर उनसे अज्ञान को प्रकारांतर से भावात्मक स्वीकार कराया जा रहा है। प्रभाकर भाव का ही एक दूसरा रूप अभाव मानते हैं, उससे पृथक नहीं। तो एक तरह से उन्होंने शंकर को स्थिति ही स्वीकार कर ली।